सुधाभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ हरिः नगधं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलं व्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनिमायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिरशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो
ब्रह्मादिजय संरूढ़ कंदर्पदर्पः जयत श्रीपतिर्गोपी रासमण्डलमण्डनः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृपारूपिणी राधिके श्यामा प्राणाधार, कृपा करो श्री राधिके मेरी ओर निहार। भानु दुलारी राधिके सुन लो मेरी पुकार, दीन पात की श्रवण को कौन पालनहार। दीन पात की श्रवण को कौन पालनहार। जीवन धन श्री प्रिया प्रीतम के पावन पवित्र चरणारविंदों में कोटिशः वंदन। परमादरणीय प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव के एवं श्री प्रेमप्री जी महाराज के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में कोटिशः वंदन। हमारे जीवन धन गोविंद की कथा के रस रसिक भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सभी भी हमारे सांवरे सलोने सरकार के ही अनेकानेक आकारों में विराजमान हैं। अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियां देख करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं कोटिशः वंदन करता हूं। आओ हम अपनी चित्तवृत्ति को कल कल कल्लोल करती हुई कालिंदी के कूल पर ले चलें। शरद ऋतु का वह पावन पवित्र वातावरण, प्राची दिशा में चंद्रमा का उदय हो रहा है और हमारा सांवरा सलोना सरकार कालिंदी के कूल में सुंदर दुकूल धारण किए हुए अपने अधरों पर धर करके वेणुनाद कर रहा है। हमारे श्री सुखदेव गुरुदेव इस पावन पवित्र प्रसंग को बहुत ही सुंदर ढंग से साधना की प्रणाली से इसको प्रस्तुत करते हैं। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि ही, भगवान ने उन रात्रियों को देखा जो रात्रियां युग युग से भगवान की प्रतीक्षा में लगी हुई थी। कल मैंने निवेदन किया था, भगवान माने होता है ऐश्वर्य संपन्न।
सर्वसमर्थ ईश्वर का नाम ही भगवान है। किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण में, भागवत में ये भगवान शब्द पारिभाषिक है। पारिभाषिक का अभिप्राय ये भागवत का अपना है। कई शब्द ऐसे होते हैं जो कहीं पर कोई अर्थ होता है, किंतु अपने आधार पर उन शब्दों का चयन किया जाता है। जैसे व्याकरण में गुण और वृद्धि ये दो संज्ञाएं हैं, दो नाम हैं। अमुक अमुक अक्षरों का नाम गुण है, अमुक अमुक अक्षरों का नाम वृद्धि है। तो व्याकरण में गुण और वृद्धि यदि नाम लिया जाएगा तो सांसारिक अर्थ नहीं होगा गुण, या रजोगुण तमोगुण सतोगुण नाम वहां नहीं ग्रहित किया जाएगा। और न ही वृद्धि अर्थ यदि लिया जाएगा तो वृद्धि माने बढ़ने के अर्थ में नहीं भी लिया जाएगा। व्याकरण के अपने जो गुण हैं उन्हीं को गृहीत किया जाएगा, वृद्धि जो अक्षर हैं उन्हीं को गृहीत किया जाएगा। वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान शब्द है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में श्री सूत जी महाराज ने कहा, मनुष्य जीवन मिला है तत्व जिज्ञासा के लिए। मनुष्य जीवन का कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। मानो एक प्रश्न हुआ, ये तत्व है क्या? जब तक तत्व की पहचान न हो तो जिज्ञासा कैसे की जाएगी उसकी? तो हमारे सूत जी महाराज ने तत्व की व्याख्या की है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। तत्ववेत्ता लोग, जानकार लोग, जो तत्व के मनीषी विद्वान हैं, उन्होंने अद्वय ज्ञान का नाम ही तत्व रखा है। अद्वयम ज्ञानम तत्वम। उसी को चाहे परमात्मा कहो चाहे भगवान कहो, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति। चाहे उनको ब्रह्म कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे भगवान कहो, चाहे अद्वय बोध कहो, ये शब्द अलग अलग हैं किंतु सबका अर्थ एक ही है। अर्थात जो अद्वय ज्ञान है उसी का नाम तत्व है, जिसका नाम तत्व है उसी को अद्वय ज्ञान कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। तो जो ऐश्वर्य संपन्न विष्णु पुराण के आधार पर, पद्म पुराण के आधार पर, स्कंद पुराण के आधार पर जिसको हम भगवान स्वीकार कर रहे हैं वह यहां नहीं है। यहां तो अद्वय बोध है, अर्थात जो निर्गुण है, निराकार है, व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन है, अकल है, अनी है, वही व्यापक परमात्मा का नाम भगवान है। देखो, जो निरंजन है, निर्गुण है, निराकार है, व्यापक है, आत्मा राम है, आप्त काम है, वह परमात्मा भी सकाम बन जाता है। सकाम परमात्मा वह कब बनता है? जब भगवान देखता है कि जीव के अंतःकरण में हमारे प्रति काम है। याद रखिएगा, जब अपना अंतःकरण पावन और पवित्र बन जाएगा तो परमात्मा को भी प्रकट होने की इच्छा हो जाएगी। श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर मैं आपके सामने एक बात रख देना चाहता हूं। अंतःकरण यदि हमारा पवित्र हो जाएगा
तो परमात्मा को खोजने के लिए हमें नहीं जाना पड़ेगा, परमात्मा हमारे पास आ जाएगा। आप यदि चिंतन करेंगे, आप यदि देखेंगे तो पता चलेगा। ध्रुव जी महाराज ने साधना की, ध्रुव जी ने आराधना की, भगवान आए, तो भगवान इसलिए नहीं आए कि ध्रुव को दर्शन देना है। श्रीमद् भागवत पुराणकार कहते हैं, भृत्य दृदृक्षया गतः। भृत्य दृदृक्षया गता का अभिप्राय है भक्त के दर्शन करने के लिए भगवान आए, दर्शन देने नहीं आए, दर्शन करने आए। भृत्य दृदृक्षया गतः शब्द का प्रयोग है। तो यदि हमारा अंतःकरण पावन और पवित्र होगा तो हमारे अंतःकरण में भी नृत्य करने की इच्छा परमात्मा की हो जाएगी, रास करने की इच्छा परमात्मा की हो जाएगी। तो भगवान अपि तारात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। नारायण जो परब्रह्म परमात्मा है, उस परब्रह्म परमात्मा ने क्या देखा? बोले रात्रि ही वीक्ष। देखो जो वीक्ष है, ये वीक्ष माने देखना है, विशेष प्रकार से देखना है। कई चीजों को हम रोज देखते हैं तो उतना गौर से देखते, कई बार जब अपने को चीज अच्छी लग जाती है तो बड़े गौर से देखते हैं। तो जब बड़े गौर से देखते हैं तो देखने वाला कहता है कि इतने गौर से क्यों देख रहे हो? बोले देख रहा हूं। बोले पहले कभी नहीं देखा था क्या? बोले पहले तो देखा था, आज देखने की बहुत इच्छा है। अच्छा, दूसरा अर्थ ध्यान दीजिएगा इसमें, परमात्मा के इक्षण से सृष्टि बनती है। श्रुति भगवती कहती है तदैक्षत एको हम बहुश्यामी प्रजाए। परमात्मा ने इक्षण किया और इक्षण का अभिप्राय महाराज सृष्टि की रचना हो गई। तो परमात्मा की दृष्टि में वह सामर्थ्य है कि देखते ही सृष्टि बनती है, अर्थात उनके इक्षण में, उनके संकल्प में बड़ा सामर्थ्य है। तो रात्रि को देखा, तो रात्रि को देखा नहीं जी, रात्रि को सजा दिया। देखो रात्रि को सजाना क्या अभिप्राय क्या है? रात्रि का श्रृंगार कर दिया। ऐसा श्रृंगार रात्रि का किया। हमारे महाराष्ट्री तो वर्णन करते हैं, यह परमात्मा ऐसा है, ये बात मत सोचिएगा कि कोई सज धज करके आए तब परमात्मा प्यार करे। परमात्मा स्वयं सजाता धजाता भी है और तब प्यार करता है। इसलिए परमात्मा का एक नाम है भक्तवत्सल। भक्तवत्सल माने, भक्तवत्सल उसे कहते हैं जो अपने भक्त के दुर्गुणों को समाप्त करके अपना प्रेम प्रदान करे। जैसे गैया मैया को जब बच्चा होता है, उसमें गैया मैया को वत्सला बोलते हैं, वत्सम लाती। वत्सम लाती का अभिप्राय क्या है? जिन्होंने कभी गैया मैया को प्रसव करते हुए देखा होगा, नन्हे मुन्ने बच्चे को देखा होगा, उनको समझ में आ जाएगा। गैया मैया का जब बछड़ा उत्पन्न होता है, बच्चा उत्पन्न होता है, तो दुर्गंध से युक्त होता है, सब गंदगी उसके शरीर में लगी होती है। गैया मैया यह प्रतीक्षा नहीं करती है कि कोई पहले इसको साफ कर दे, इसको पवित्र बना दे, उसके बाद हम दूध पिलाएं। गैया मैया क्या करती हैं? गैया मैया स्वयं अपनी जीभ से उसकी गंदगी को सफा करती है और जीभ से सफा करके बाद में दुग्धपान कराती है। तो सच में जो काम गैया मैया करती है वही काम हमारा प्यारा परमात्मा करता है। इसलिए परमात्मा का नाम है भक्तवत्सल। तो नारायण में निवेदन कर रहा था कि हम पवित्र हो जाएं, हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए, हम निष्पाप हो जाएं, तब परमात्मा प्रेम प्रदान करेगा। तो परमात्मा की बहुत बड़ी महिमा नहीं है। एक महात्मा कहते थे,
अपने कर्म से यदि हम उतरेंगे पार, अपने कर्म से यदि हम उतरेंगे पार, तो तुम करतार काहे को हम करतार। अरे भाई, जब अपने ही कर्म से हमको पार जाना है तो तुम्हारी कृपा की जरूरत क्या है। हम अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो पार निकल जाएंगे, तो उसमें फिर हम ही विशेष हो गए, तुम्हारी आवश्यकता क्या पड़ी। तुम्हारी कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो देखो, भगवान माने महाराज यहां निवेदन कर दें, जो सजा दे, श्रृंगार कर दे। वीक्ष शब्द का अर्थ यही है। वीक्ष जो शब्द है वो हमारा रात्रि ही वीक्ष शरदोत्पुल्ल मल्लिका वीक्ष। भगवान ने रात्रि को देखा तो रात्रि सुंदर सज धज गई। उनके देखने मात्र से, उनकी दृष्टि मात्र से रात्रि का श्रृंगार हो गया। और महाराज समय को देखा तो शरदोत्पुल्ल मल्लिका, वातावरण सज गया वृंदावन का। सरोवरों में सुंदर सुंदर पुष्प खिल गए। मल्लिका, चंपा, चमेली, जुहू, ये सब पुष्प अपने आप खिल गए भगवान की दृष्टि पड़ते पड़ते ही। तो भगवान ने ये काम क्यों किया। तो एक महात्मा बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बोले जो शरदा शब्द का प्रयोग है, शरदा, देखो शरदा, शरदा का अभिप्राय उत्फुल्ल मल्लिका है। तो महात्माओं के तो चिंतन का ढंग देखिए। शरदा माने, सर माने जानते हैं कि नहीं, इस इंग्लिश वाला सर नहीं जी, ये इंग्लिश वाला सर नहीं, संस्कृत का जो शर है, शर माने होता है बाण। शर माने क्या होता है, बाण। और देखो, एक बाण है, एक निर्बाण है जी। तो यहां भगवान ने बाण देखा। क्या बाण देखा, दा का अर्थ ददाती। बाण जो देता है वो जानते हो, बाण पीड़ा ही देता है। बाण माने जो आपके चित्त में चुभ जाए, आपके हृदय में चुभ जाए तो पीड़ा दे। तो मानो भगवान ने देखा कि दुनिया के लोग बहुत दुखी हैं महाराज, आदि व्याधि वियोग दुख से दुखी हैं, त्रसित हैं, कष्ट पा रहे हैं, वेदना पा रहे हैं, अशांति पा रहे हैं। जब भगवान ने ये देखा तो देख करके क्या किया, बोले योग माया मुपाश्रितः। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। योग माया का आश्रय लेने का अर्थ यह है, देखो यहां कई टीकाकारों ने जो मनश्चक्रे है, अभी हम सुनाएंगे इसका मनश्चक्रे का अर्थ। मनश्चक्रे के बाद एक खंडाकार आ मानते हैं। खंडाकार आ माने यश जैसा आ बना रहता है संस्कृत में। हमारे यहां व्याकरण में हम लोगों को रटाया गया था, चंपा पुष्प न्यायेन खंडाकारो भी जायते। जैसे चंपा का पुष्प कहीं रख दिया जाए और रखने के बाद उठा लिया जाए, तो भले चंपा का पुष्प वहां नहीं होता, किंतु उसकी सुवास होती है कि नहीं, सुवास रहती है। तो जानकार लोग समझ जाते हैं कि यहां चंपा का पुष्प था, अभी नहीं है किंतु था जरूर। वैसे आकार अक्षर है वहां, और उसका बाद में लोप कर दिया गया, हटा दिया गया। तो उसकी जानकारी के लिए कि कभी यहां एक खंडाकार आकार जो देख करके लगे कि यहां आकार था, खंडाकार को देख करके, तो हमारे टीकाकार लोग मानते हैं कि यहां आकार था। तो देखो शब्द हो जाएगा मनश्चक्रे अयोग माया मुपाश्रिता। अयोग माया का ही प्राय क्या है, अयोग माया माने महाराज, योग माया तो आप जानते ही हैं भगवान की माया। अयोग माया माने कई बार होता है कि अपनी रचना से ही अपने को प्यार हो जाता है। किसी चीज को सुंदर सजाएं तो चित्त उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। तो भगवान ने सोचा कि ये अयोग माया ऐसी रहे कि सजाएं हम, संवारें हम, सब कुछ काम अपनी दृष्टि से करें, किंतु उसके साथ हमारा चित्त न लगे। इसका नाम अयोग माया। अच्छा, दूसरा अर्थ यहां और ध्यान दीजिए। माया का अर्थ आप लोग जानते ही हैं। माया को हमारे अमर कोश में कृपा दंभे च दोनों अर्थ में प्रयोग किया गया है। माया का अर्थ,
माया का अर्थ कृपा भी है, माया का अर्थ दंभ भी है। दंभ माने बनावटीपना, जैसे किसी के शब्द प्रयोग करते बोले ये बड़ा मायावी है। मायावी माने कैसे कैसे रूप बनाता है कुछ पता नहीं जी, माया करता रहता है। तो जहां बनावट है उसका नाम भी माया है। और कृपायाम दंभेच, कृपार्थ में भी है, दंभ अर्थ में भी है। अच्छा, माया का विलक्षण खेल क्या है? जो होती कुछ नहीं किंतु दिखाई सब कुछ पड़ती। अघटन घटना घटीयसी पटीयसी माया। नारायण है कुछ नहीं किंतु दिखाई दे सब कुछ, उसी का नाम माया है। तो यहां भगवान ने कैसी माया बनाई? बोले माया नहीं, योग माया। योग माया माने जो भगवान से योग कराने वाली माया। योग कराने वाली माया का ही प्राय कृपा ही है। कृपा रूपणी जो माया है, भगवान ने दुनिया को, लोगों को देखा कि सर से घायल है, बाण से घायल है और बहुत दुखी हैं। तो भगवान ने जो देखा, वीक्षण किया, जो देखा, तो योग माया का आश्रय लिया। योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने मन बनाया और मन बनाकर ये रास का प्रारंभ किया। तो देखो कृपा ही इसके मूल में है और रास के मूल में कृपा ही है। अगर कृपा न होती तो परमात्मा रास नहीं करता। दुनिया के लोगों को दुखी देखकर, अशांत देख करके, पीड़ा युक्त देख करके, वेदना युक्त देखकर हमारे प्यारे प्रभु ने योग माया का आश्रय लिया। हमारे वैष्णव आचार्यों ने योग माया को, कई आचार्यों ने 5 रूपों में स्वीकार किया है। कई लोग तो इसको बंसी मानते हैं। बंसी माने जो गोपियों की सखी है, सहचरी है, और जैसे गोपियां जो जो चाहती वही वही कामना बंसी की है। कई टीकाकार लोग इसको गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। कहा ये हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय के लोगों ने इसको गुरु के रूप में ही स्वीकार किया है। अच्छा, कई टीकाकार लोग महाराज इस वेणु को, इस बंसी को सरस्वती का रूप भी मानते हैं और कई टीकाकार लोग इस वेणु को, इस बंसी को भगवान शंकर का रूप भी स्वीकार करते हैं। अब ये सरस्वती कैसे? हमारे महर्षि ने तो वेणु गीत में इसको सरस्वती के रूप में ही स्वीकार किया है। और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने वेणु गीत के प्रारंभ में इस वेणु को शंकर के रूप में स्वीकार किया है। अब देखो चिंतन कीजिए सरस्वती कैसे है। बोले श्याम सुंदर एक दिन एकांत शांत वातावरण में राधे 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 करके पुकार रहे थे। अब जब राधे राधे करके पुकार रहे थे, संसार का विस्मरण हो गया राधे नाम लेने में। इतने तल्लीन हो गए कि दुनिया की विस्मृति हो गई। तो सरस्वती प्रकट हो गई। सरस्वती ने देखा कि दुनिया को तो ये भूल गए किंतु हमको नहीं भूले, क्योंकि जो राधे नाम है या तो सरस्वती का ही स्वरूप है, वाणी का रूप है। सबकी स्मृति महाराज जीवन में चली गई किंतु मेरी स्मृति नहीं गई। मेरा उनको स्मरण तो लगता है वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो सरस्वती प्रकट हो गई और जब सरस्वती सामने प्रकट हो गई, भगवान ने आंख खोलकर जो सरस्वती को देखा तो प्रेम से नहीं देखा, उपेक्षा की दृष्टि से देखा। और जो उपेक्षा की दृष्टि से देखा तो वही जो सरस्वती थी वह जड़ बन गई और बांस का रूप धारण करके वही बंसी बन गई। और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के आधार पर और बिल्कुल प्रमाण के आधार पर, ये महात्मा ऐसे हैं कि बिना प्रमाण के कोई बात करते ही नहीं है। और हमारे महर्षि का महापुरुष के प्रति बहुत आदर भाव था। हमारे मांझी महाराज बताते हैं आश्रम के लोग कि जब धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कई बार आते थे आश्रम में,
तो महाराज जी फिर आसन में नहीं बैठते थे, आसन में उनको बैठालते थे और महाराज जी नीचे बैठते थे सामने उनके। ऐसे विलक्षण महापुरुष हैं। तो ये निवेदन क्या करते हैं वेणु के विषय में? इनका कहना यह है कि रुद्रोपनिषद में वर्णन है, वंशस्तु भगवान रुद्र, जो बांसुरी है वो भगवान रुद्र हैं। तो कहा भगवान रुद्र को वेणु बनने की इच्छा। और देखो जो भगवान रुद्र का काम है वो भी ये वेणु वही काम करती है। रुद्र संहार के देवता हैं कि नहीं? भगवान शिव संहार के देवता है और वेणु भी संहार ही करती है। जो इस वेणु को सुनता है वो घर द्वार छूटता है कि नहीं? घर द्वार में आग लगती है कि नहीं? सब छोड़कर भागती। तो जो भगवान शिव का काम है वही इस वेणु का काम है। तो हमारे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहते हैं कि एक दिन एकांत शांत वातावरण में श्याम सुंदर बैठे थे, बड़े दुखी, बड़ा मन म्लान था। एक बाबा जी ने आकर कहा कि प्रभु आपके मुखार बिंद में कभी हमने मुस्कान में थकान में कभी कमी नहीं देखी, आज ऐसे कैसे बैठे हुए हो? तो भगवान ने कहा क्या करें महाराज जी, बात ये जिसको हम चाहते हैं वो हमको चाहता नहीं है। ये हमको लगता है ये प्रॉब्लम बहुत पुराना है जी। आजकल दुनिया में सबके साथ यही प्रॉब्लम है, सबकी शिकायत यही है कि हम जिसके लिए जीवन दे रहे हैं वो हमारा ध्यान ही नहीं रखता है। हम इतना काम करते, हमने बच्चे के लिए ये किया, पत्नी के लिए ये किया, परिवार के लिए ये किया, और उसने हमारा ध्यान ही नहीं दिया। तो हमको लगता है ये समस्या पुरानी है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। समस्या पुरानी है और उसका निदान भी भगवान की कृपा से ही होगा, उसकी दवा भी भगवान की कृपा से ही मिलेगी। तो बाबा जी के सामने जब ये प्रस्ताव भगवान श्याम सुंदर ने रखा तो बाबा जी ने कहा देखो एक बात बताएं, इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहइन कोटि जोग जप साधे। रामचरितमानस। अपने यदि इच्छित फल की प्राप्ति करना चाहते हैं आप तो भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि जितनी जल्दी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी कोई दूसरा देवता प्रसन्न नहीं होता है। शिव की आराधना से सब कुछ मिल जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि बाबा ये शिव की आराधना होती कैसे? बोले सबसे सरल साधना भी, इसमें कोई महाराज परेशानी भी नहीं। रेत के आप शिवलिंग बनाओ और बनाकर हर हर महादेव करके जल डालो, प्रसन्न हो जाएंगे। और ना ज्यादा अगर आपकी श्रद्धा है, निष्ठा है तो रुद्री का पाठ कर डालो। महाराज नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च, आप स्तुति गा लीजिए, प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान कृष्ण ने वही काम किया। जो महाराज आराधना की तो प्रकट हो गए हमारे भोले बाबा, और प्रकट होकर के बोले वरम ब्रूहि, वर मांगो। जो कहा वर मांगो तो हमारे आराध्य प्रभु ने कहा कि बात ये हमको ऐसा वर दो कि जिसका हम नाम लें वो दौड़ा चला आए, जिसको हम पुकारें वो हमारा हो जाए, जिह्वा पर नाम लेते ही वह हमारा हो जाए। भगवान शिव ने कहा कि अच्छा अगर ऐसी आपकी कामना है तो मैं ही वेणु बनकर के आ जाता हूं, और वेणु बनकर के यदि मैं आऊंगा और मेरे से जिसका नाम लेकर पुकारोगे वो दौड़ा चला आएगा। नाम लोगे मेरे स्वर से एक बार वेणु से तो ले तुरंत चले आए। इसलिए देखो महाराज जब भगवान शिव वेणु बने तो देखो अपना आराध्य जब आता है तो व्यक्ति उसको सुखासन देता है कि नहीं, अच्छा से अच्छा आसन देता है। तो भगवान कृष्ण ने अपने नीचे के ओट का तो उनको महाराज तकिया गद्दा दिया बैठने के लिए, और ऊपर के ओट का भोग लगाया जी, अधरामृत का पान कराया। और अधरामृत का पान कराने के बाद थक कर के मानो आए तो जो छिद्रों को दबाते हैं वो पाद संवाहन है, और अपना जो मुकुट है उसी का छत्र धारण करा दिया। और जो कानों में कुंडल पड़े हैं, जब तिरछे खड़े होते हैं तो कुंडलों की जो आभा है, प्रभा है, वह मानो वेणु पर पड़ती है, वही नीरार्जन है, वही आरती है।
तो पाद संबान भी हो गया, आसन भी हो गया, भोग भी हो गया और नीराजन भी हो गया। तो मानो जब वेणु बजाते हैं भगवान कृष्ण तो करते क्या है, मानो अपने आराध्य की पूजा करते हैं। पंचोपचार पूजा तो हो ही जाती है जी, पंचोपचार पूजा करते, मानो उसी वेणु का भगवान कृष्ण ने आश्रय लिया। योग माया मुपाश्रिता, योग माया का आश्रय लिया। योग माया माने भगवान शिव समझ लीजिए, गुरु समझ लीजिए। अच्छा, दूसरा अर्थ ध्यान दीजिए, और हमारे वैष्णव टीकाकारों का एक अर्थ और हम आपको बता दें। हमारे एक महात्मा कहते हैं, एक दिन भगवान श्याम सुंदर ने एकांत शांत वातावरण में श्री राधा रानी के पैर पकड़ लिए और महाराज सर रख दिया अपना और कहा आप प्रसन्न हो जाओ। श्री राधा रानी ने कहा ये उल्टी गंगा काहे को बहाते हो? महाराज एक बात बताएं, ये सर रखने का जो क्रम है और पैर दबाने का, सेवा करने का, आप लोग घबराइएगा नहीं, ये तो पुरातन है। हमारे महाराज श्री जब वृंदावन में प्रश्नोत्तर करते थे तो बंबई से एक नवयुवक गया जी वृंदावन घूमने के लिए। तो जब सब पूरा वृंदावन वो घूम कर आया तो उसके मन में एक शंका हो गई। शंका क्या हुई, जब वो सेवा कुंज में गया तो सेवा कुंज में श्री श्याम सुंदर पैर दबाते हैं और रोज दबाने के लिए जाते हैं और वहां ऐसा सुंदर चित्र बना भी हुआ है, राधा रानी बैठी हैं, श्याम सुंदर पैर दबा रहे हैं। तो उस नवयुवक को लगा कि इससे क्या संदेश मिलेगा समाज को, गलत दिशा में लोग जाएंगे। उसने हमारे महाराज श्री को लिखा प्रश्न और दिया, जो वाचन करके महात्मा सुनाते थे। जब ये प्रश्न सुनाया तो हमारे महाराज श्री बहुत हंसे और हंस करके बोले, जिसने ये प्रश्न किया है निश्चित रूप से उसका विवाह नहीं हुआ है। खड़े हो जाओ, विवाह हुआ है कि नहीं? और महाराज सच में जो खड़ा हुआ तो पूछा कि विवाह हुआ? बोले नहीं हुआ। तो बोले विवाह हो जाएगा तो अपने आप इसका उत्तर मिल जाएगा, देने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे, अनुभवी हैं, इसलिए ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। तो नारायण मेरे श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी के पैरों का संस्पर्श किया, प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले कि आप हमारे ऊपर कृपा करो। क्यों? बोले बात ये, बिना आपकी कृपा के इन गोपियों पर कृपा नहीं हो सकती है। याद रखिएगा, बिना श्री राधा रानी की कृपा के जीव पर भगवान कृपा नहीं कर सकते हैं। कृपा रूपणी वही है। यदि कृपा करते हैं तो श्री राधा रानी आ गई, क्योंकि बिना महाराज कृपा के अगर उनके जीवन में ऐसे तो कृष्ण ठन पाल हैं जी, बिना श्री राधा रानी के कृष्ण कुछ भी नहीं है, उनकी कोई सत्ता नहीं है जी। आपको बताएं, केवल वो निराकार निर्गुण, आप जो शब्द लेना हो ले लीजिएगा, वो वाणी के विषय भी नहीं है। ये वाणी का जब भी विषय बनेंगे तो श्री राधा रानी की कृपा से। ये जितने गुण आपको दिखते हैं वो सब के सब गुण श्री राधा रानी के हैं। अरे कहां तक कहें, शरीर भी श्री राधा रानी का दिया हुआ ही है। अगर उनकी कृपा न हो तो शरीर भी नहीं होगा जी, अशरीरी हो जाएंगे बिना शरीर के। तो मानो श्री राधा रानी की कृपा का आश्रय लिया भगवान ने और कृपा का आश्रय लेकर के वीक्षरंतुम, मानो कृपा से देखा। एक वाक्य आज हमको हमारे महर्षि का बहुत अच्छा लगा, पहले पढ़ा था किंतु दृष्टि नहीं गई थी। ये तो जैसे आर्ष ग्रंथों की विशेषता है, आपको हम क्या बताएं, चाहे कितने बार आर्ष ग्रंथों को आप पढ़ो नया नया अर्थ मिलेगा। ऐसे हमारे महर्षि के ग्रंथों की विशेषता है। हम कितनी बार पढ़ते हैं किंतु कुछ न कुछ नया मिलता है। आज मैं बैठ करके दोपहर में अध्ययन कर रहा था ग्रंथ का, तो महर्षि ने कहा कि देखो भाई, बात यह है, संसार में यदि किसी से कुछ चाहते हो तो बिना दिए कुछ नहीं मिलेगा। पहले अपने को देना पड़ेगा तभी मिलेगा। अच्छा, व्यापारी को यदि आप फायदा न दिलाओ तो व्यापारी आपको फायदा दिलाएगा? व्यापार में कैसे हो, नहीं दिला सकता है। तो पहले अपने को कुछ देना पड़ता है। तो भगवान ने क्या किया, बोले रात्रि को देखा, सरोवरों को देखा, वृंदावन को देखा और देख करके भगवान ने उनमें आनंद भर दिया।
मानो दृष्टि से ही उनमें आनंद का संचार हो गया, क्योंकि कृष्ण आनंद स्वरूप है। यदि वातावरण से आनंद लेना है, याद रखिएगा, मानो रात्रि से यदि आनंद लेना है, वातावरण से आनंद लेना है, गोपियों से आनंद लेना है, तो पहले उसमें आनंद की स्थापना करनी पड़ेगी। तो पहले आनंद की स्थापना की। और देखो, हम किसी को यदि बिना आनंद दिए अपने को आनंद मिलेगा? हमको आनंद देना पड़ता है, तभी सामने से आनंद हमको मिलता है। तो हमारे सांवरे सलोने सरकार ने पहले इस वातावरण को देखा, और देख करके, ये देखना भी, रंतुम जो शब्द है, वीक्ष रंतुम, मैंने निवेदन किया था, ये विशेष प्रकार का देखना है। और जो श्रुति भगवती है, ऐक्षत जहां प्रयोग किया गया है, ऐक्षत माने रचना करना ही है जी, बनाना है, रचना करना है। तो मानो अपनी दृष्टि से इन रात्रियों को सुंदर बना दिया, वातावरण को सुंदर बना दिया, और बनाकर अब रास का मन बनाया। देखो, यदि आनंद स्वरूप ये न बनते तो आनंद स्वरूप परमात्मा क्या उनके साथ मन बनाता नाचने का? मानो इनको पहले रसीला बनाया, और सबको रसीला बनाकर अब उसका रस लेने की इच्छा की। पहले रस स्वयं संचार किया, क्योंकि रस स्वरूप वही है। तो रस सब जगह पहले उन्होंने भरा, और अब महाराज मनस चक्रे मन बनाया। मन बनाया का एक अर्थ तो ये भी है कि मन था नहीं इसलिए मन बनाया, अथवा नाचने का मन बनाया। लोग कहते अभी हमारा मन नहीं है। मन नहीं का अभिप्राय ये नहीं कि शरीर में मन नहीं है, ये काम करने का मन नहीं है। हम अभी पढ़ने का मन नहीं है, अभी कथा सुनने का मन नहीं है, अभी स्वाध्याय करने का मन नहीं है। तो मन नहीं, अभी रुचि नहीं है हमारी। तो मानो अब भगवान ने रुचि बनाई, और रुचि बनाई क्यों? बोले वातावरण को देख करके। अच्छा, हमारे महर्षि ने तो एक बात बहुत सुंदर कही। देखो, यहां शिक्षा की दृष्टि से, यहां आप सब कई लोग माता पिता के रूप में भी बैठे हैं, तो शिक्षा के रूप में राज पंचाध्यायी से एक शिक्षा लीजिए। यदि अपने मर्यादित नहीं रहते हैं तो बच्चे मर्यादित रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे मर्यादा में रहें, तो अपने को मर्यादा में रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? अगर हम चाहते हैं कि हमारे समीप में रहने वाले लोग हमारे सामने गाली न दें, हमारी उपेक्षा न करें, और हमको कठोर न बोलें, हमारे सामने मर्यादा का व्यवहार करें, तो हमको पहले मर्यादित होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? जब हम मर्यादित होंगे तभी सामने वाला मर्यादित होगा। तो आवश्यकता अपने को मर्यादित बनाने की पहले है। अब देखिए, यहां जो तडोडुराजक ककुभक करैर मुखम शब्द का प्रयोग है, कल मैंने इसका बहुत रसीला अर्थ आपके सामने, साहित्यिक अर्थ प्रस्तुत किया था। अब व्यवहारिक अर्थ आपके सामने इसको रखते हैं। भगवान श्याम सुंदर के पूर्वज कौन है? चंद्रमा है ना, तडोडुराज है। ये तारागणों का जो राजा है वही चंद्रमा है। तो चंद्रमा भगवान का पूर्वज है। अब जब पूर्वज है अर्थात अपने बड़े लोग हैं, अपने से बड़े हैं, तो अब देखो इन्होंने क्या देखा भगवान श्याम सुंदर ने, कि हमारा जो पूर्वज है वो अपनी पत्नी के साथ रास लीला कर रहा है, अपने पत्नी के साथ में अनुराग के राग से उसको रंग रहा है, और हमारी आंखों के सामने रंग रहा है। तो भगवान ने कहा, जब हमारे पूर्वज हमारी आंखों के सामने गड़बड़ कर रहे हैं तो हमको करने में क्या दिक्कत है जी, हम भी ये काम करेंगे। अभी कई वर्ष के पहले की बात है, मैं गया था गोवा किसी फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए। वो परिवार बंबई का ही था, वो हमको लेकर के गए। तो समुद्र के किनारे सायंकाल घूमने के लिए गए, पहली बार गोवा गए थे। तो शाम को हमको घुमाने के लिए ले गए। बोले शाम को समुद्र के किनारे सन्नाटा रहता है, 5-6 बजे के बाद। जो लोग वैसे रहते वो दोपहर में रहते हैं। तो लेकर के गए वो, तो संयोग से नारायण मेरे उनके बेटा और बहू भी साथ में थे, जो लेकर के गए थे सज्जन।
अब उन दोनों ने, पति पत्नी ने फोटो खिंचाना प्रारंभ किया, और फोटो खींचने वाले थे बहू और बेटे। वो कम से कम 65 साल के वृद्ध फोटो ऐसे खिंचा रहे थे जैसे पहली बार गोवा आए हैं विवाह करके। अपने राम तो सोचे कि अभी तो दूसरे मूड में है, तो अपना माला लेकर के हम समुद्र किनारे घूमने लगे। अब घूमते घूमते बाद में जब उन वृद्धों ने पहले फोटो खिंचाई, बाद में बच्चों का नंबर आया फोटो खिंचाने का, तो कोई फोटोग्राफर तो वहां था नहीं। तो महाराज वो बेटे के पिताजी उसके फोटो खींचने लगे, बेटा और बहू फोटो खिंचवा रहे थे। अब संयोग से क्या, वो मैंने देखा नहीं ये दृश्य, बाद में हमको शिकायत मिली तो हमने समझाओ। तो उन्होंने क्या किया, उनकी बहू ने अपने पति के खोपड़ी में पैर रखा और कहा फोटो खींचो। अब ससुर साहब को ये बहुत बुरा लगा कि मेरी बहू इतनी उच्छृंखल हो गई कि हमारे बेटे की खोपड़ी में पैर रख करके कहती फोटो खींचो। तो उनको बहुत टेंशन हुआ इस बात को लेकर। फोटो तो खींच दिया उन्होंने, किंतु इतने दुखी कि रात्रि में नींद ना आए उनको, कि इतनी बहू हमारी खराब। तो संयोग से जो बहू थी उनकी, वो हमारे किसी शिष्य की बेटी थी। वो रात्रि में हमारे पास आकर के बोले महाराज, आप अपने शिष्य को ये शिक्षा तो दो कि बेटी को कुछ सिखाएं। हमने कहा क्या हुआ? तो सब बात उन्होंने बताई। तो हमने उन बच्चों को तो फोटो खींचते नहीं देखा था, किंतु इन वृद्धों को तो खिंचवाते देखा था। तो हमने कहा श्रीमान जी, उसको तो बाद में हम शिक्षा देंगे, पहले आप अपने ऊपर दृष्टि डालो। जब बेटा बहू फोटो खींचने वाले हैं तो कैसे मर्यादित होकर फोटो खिंचाना चाहिए, आप ध्यान दो। बोले हमसे क्या गलती हो गई? तो हमने कहा जरा ध्यान देना, जब फोटो खींच करके आए उसके बाद फिर हमसे पूछना। तो फिर दोबारा शिकायत नहीं आई, क्योंकि स्वयं अपनी गलती थी। देखो, मूल में महाराज गलती प्रारंभ होती है बड़े लोगों से ही। जब हम मर्यादा का पालन नहीं करते हैं तो स्वाभाविक है बच्चे मर्यादा का पालन नहीं करेंगे। यदि आप बच्चों के साथ एक बार विनोद करोगे तो वो 10 बार विनोद करेंगे। होता क्या, आजकल जो जिससे बच्चे नकल करते हैं, आप लोग जिसका अनुसरण करते हैं, आजकल आदर्श दुर्भाग्य है भारत का जी। कई बार बहुत पीड़ा होती है। आदर्श हम राम को नहीं बनाते, आदर्श हम कृष्ण को नहीं बनाते। आदर्श आजकल बच्चों के हो गए हैं जो नाचने वाले लोग हैं, जिनका कोई स्वयं का आदर्श नहीं है, जिनका स्वयं का कोई जीवन नहीं है। और उसमें नकली माँ, नकली बाप, नकली भाई, नकली पत्नी, सब नकली तो होता है, असली तो कुछ होता नहीं। और जो वो नकली लोग नकली काम करते, उसको हम असली समझकर अपने जीवन में उतारने लगते हैं। अब देखो, नकली बेटे ने जो नकली बाप के साथ व्यवहार किया, अब वही व्यवहार जब अपना बेटा अपने साथ करने लगेगा तो पीड़ा होगी कि नहीं होगी? वहां तो सब नकली मामला है जी, असली है ही नहीं। तो देखो, आदर्श होने चाहिए राम अपने जीवन में, कृष्ण अपने जीवन में। ये जितने आदर्श महापुरुष, उनका आदर्श हमारे जीवन में अवतरित हो। तो मैं निवेदन कर रहा था कि तडोडु राजक ककुभक करैर मुखम, ये अर्थ हमारे महर्षि ने ही किया है। तो महर्षि कहते हैं कि अब ये चंद्रमा भगवान कृष्ण का पूर्वज है। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्राच्या विलिंपन अरुणेन संतमयी, ये चंद्रमा अपनी पत्नी प्राची दिशा के कपोलों में रंग लगा रहा था और सामने लगा रहा था कृष्ण के। अब वैसे तो ये साहित्यिक प्रयोग है, उपमा ही दी गई है। उपमा ऐसी दी गई है कि जब चंद्रमा उदित होता है तो प्राची दिशा लाल लाल हो जाती है। स्वाभाविक है, जहां से सूर्योदय होगा, चंद्रोदय होगा, तो वहां वातावरण पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। सुखदेव जी महाराज कहते हैं आज चंद्रमा उदित हो रहा है तो प्राची दिशा लाल लाल है, तो ऐसा लगता है प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शना, जैसे किसी प्रिया का प्रिय बहुत दिनों के बाद में आया हो, दीर्घ दर्शन हुआ हो और उसने अपनी पत्नी के कपोलों में अनुराग का राग लगा दिया हो, रंग लगा दिया हो। तो जब महाराज ये कृष्ण ने देखा
तो कृष्ण को लगा जब इतने बूढ़े बाबा और ये काम कर सकते हैं तो हम तो बच्चे हैं जी, हमारा तो स्वभाव नाचने का है, गाने का है। अभी 8 साल के हैं कृष्ण। अच्छा, बच्चे करते भी तो वही हैं जो माँ बाप को देखते, छोटे छोटे बच्चे वही महाराज अनुसरण करते हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, बहुत जीवन में मर्यादा होनी चाहिए। एक सज्जन ने हमें बताया कि जब हमारे बच्चे छोटे थे तो हम शराब पीते थे। तो बच्चा हमारा जो हर फ्राइडे को, विदेश की बात है, हर फ्राइडे को शुक्रवार को शराब पीते थे। तो एक 6-7 वर्ष का जो उनका बच्चा था, एक दिन हम लोग लेट कर दिए तो अपने आप प्याला ले आया और बोले पापा हमको भी इसमें थोड़ा डालो। तो उनके दिमाग में लगा कि आज ये मांग रहा है, कल पिएगा जब हम बैठकर सामने घर में पीते हैं। तो उन्होंने संकल्प किया कि आज के बाद हम दोबारा कभी पिएंगे ही नहीं, क्योंकि अब बच्चों के लिए जीना है। तो कहा कि आज ईश्वर की कृपा से, बताते हैं गुरुजी की कृपा से, हमारे बच्चे कोई नशा नहीं करते, सब में मर्यादा है। तो देखो, मर्यादा यदि आप नहीं रखेंगे तो स्वाभाविक है कि बच्चों में अमर्यादा आएगी। अब यहां जब हमारे श्री सुखदेव जी महाराज देख रहे हैं कि भगवान ने ये दृश्य देखा, तो दृष्ट्वा कुमुदवंतम अखंड मंडनम रमानाभम नवकुंकुमारुणम वनम च तत्कोमलगोभिरंजितम जगौकलम्ब्रामदृशाम मनोहरम। हमारे श्याम सुंदर ने दृष्टवा माने देख करके, मानो ये दृश्य देखा जो चंद्रमा जी कर रहे हैं, और दूसरा दृष्ट और भी चंद्रमा का देखा, कुमुदवंत मखंड मंडनम। ये कुमुदवंत हो रहा है वन। ये देखिए भगवान की विलक्षणता ही है। रात्रि में कभी कुमुद नहीं खिलते, कुमुदनियां खिलती हैं। रात्रि में कुमुद नहीं खिलते हैं। सूर्योदय होता है तब कमल विकसित होता है, और सूर्यास्त होता है तो कमल बंद हो जाता है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, वही कमल में कैद तो भ्रमर या चिंतन करता है। तो मानो सूर्य को देखकर जो मुकुरित होता है, सूर्यास्त को देखकर जो मुरझा जाता है, बंद हो जाता है, उसका नाम कुमुद है। अच्छा, अब रात्रि में कुमुदनियां खिलती देख करके चंद्रमा को, किंतु यहां उल्टा हो गया है, कुमुदवंत सरोवर बन गए हैं। अर्थात ऐसा लगता है कि रात्रि में ही सब कमल विकसित है। रात्रि में कमल इसलिए विकसित हैं क्योंकि परमात्मा ने ये विशेष वातावरण को बनाया है, इसमें संकल्प किया है। मैं एक दिन चिंतन कर रहा था, अभी आप लोग सुनेंगे ही, जन्म का वातावरण आने वाला है कल से ही कृष्ण का। तो जब कृष्ण के प्राकट्य का समय आता है तो दिशाएं प्रसन्न हो जाती हैं और सरोवर में कमल विकसित हो जाते हैं। अब देखिए, उस समय तो बिल्कुल विकसित नहीं होना चाहिए, इस समय तो भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि पूर्णिमा का चंद्र पूर्ण विकसित होता है, और जो अष्टमी का चांद है तो वहां तो अंधकार है जी, घनघोर अंधकार है अष्टमी के दिन। तो घनघोर अंधकार में कुमुद क्यों खिल जाते हैं? मेघ गर्जन करने लगते हैं, नदियां। अच्छा, दूसरी बात, सुंदर जल बहने लगा, पवित्र जल बहने लगा नदियों। वर्षा ऋतु में पवित्र जल नहीं बहता है, बिल्कुल गंदा मटमैला पानी बहता है नदियों में। तो सलिल प्रसन्न हो गए, हमारा सरोवर प्रसन्न हो गए, नदियां पवित्र जल बहाने लगी और कमल खिल गए। तो ये भगवान की विलक्षणता ये, जब उनके जन्म के समय कमल प्रसन्न हो गए, मानो ये अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए। और भगवान जब कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें प्रकृति उनका सहयोग देती, याद रखिएगा। भगवान जब कोई काम करेंगे तो अपने आप प्रकृति उनकी सहचरणी बन जाएगी, सहयोग देने लगेगी। तो जितना सुंदर से सुंदर वातावरण बनाया जा सकता है, उतने महाराज उससे सुंदर से सुंदर वातावरण को बनाया है। कुमुदवंत मखंड मंडनम, महाराज चारों तरफ सरोवरों में पुष्प खिल गए,
कमल के पुष्प खिल गए, चंपा चमेली के जुहू के सब पुष्प खिल गए, और चंद्रमा को देखा जो रमा के आनन के समान जिसकी है शोभा, आभा है, प्रभा है। अर्थात आज जो चंद्रमा आकाश में विकसित हुआ है वो अपना आनंद लेकर के नहीं, रमा का आनंद लेकर के प्रकट हुआ है। रमा माने लक्ष्मी ही है, मानो लक्ष्मी के मुख चंद्र को लेकर के, अर्थात भगवान का साला बनकर के आया जी, बुद्धिदायक। संस्कृत में महाराज बुद्धिदायक बोलते हैं साले को। आजकल बच्चे साले से ही तो सलाह लेते हैं जी, साल को बुद्धिदायका। तो मानो ये बुद्धि देने के लिए शाला साहब आ गए जी, विवेक देने के लिए, विचार देने के लिए, और महाराज जो देखा एक सहयोग भी करें। बनम च तद कोमल गोभिरंजितम, बनम नाम वृंदावनम, वन माने यहां वृंदावन, और वृंदावन माने श्री राधा रानी का वन। याद रखिएगा, वृंदावन का अभिप्राय है श्री राधा रानी का वन। और वृंद वृंद समूहंतात वन संभक्तौ, वन का अभिप्राय होता है जहां सम्यक प्रकार से भजन किया जा सके, वन संभक्तौ अर्थ में है। अथवा वृंद वृंद समूहंतात, जहां महाराज महात्माओं की टोलियां मिलकर के भगवान का भजन करती हों, उसका नाम वृंदावन है। और वनम नाम वृंदावनम। देखो ध्यान दीजिए, ये जो वन है वृंदावन, इस वृंदावन की रानी महारानी राधा रानी है। यहां इसलिए कृष्ण की नहीं चलती है। कृष्ण राजा द्वारिकाधीश होंगे जी द्वारिका में, उनकी द्वारिका में भले चलती हो किंतु वृंदावन में नहीं चलती। आपको अचंभव लगेगा, हमारे वृंदावन वाले लोग कृष्ण नाम नहीं जपते हैं। आप देखो द्वारिका में आओगे तो नमस्कार में बोलते हैं जय श्री कृष्ण, द्वारिका वाले यही तो बोलते हैं। आप द्वारिका वालों से जिससे मिलेंगे तो सब जय श्री कृष्ण बोलते हैं। श्रीनाथ भगवान को मानने वाले सब लोग बोलते हैं जय श्री कृष्ण, और हमारे वृंदावन वाले से यदि आप किसी से मिलोगे तो जय श्री राधे बोलेगा। मैं तो एक दिन चिंतन कर रहा था, अचंभव लगा मेरे को, मैं परिक्रमा लगा रहा था वृंदावन कहीं, तो ऐसी कोई दीवाल नहीं थी जिसमें राधा नाम न लिखा हो, और ऐसा कोई बिजली का खंभा नहीं था जी जिसमें राधा नाम न लिखा हो। हम तो देखते हैं बड़े बड़े वेदांती महात्मा भी वृंदावन में राधे नाम के ऐसे दीवाने बन जाते हैं, कुछ पूछो नहीं। एक हमारे महाराज श्री के महाराज अनुचर और वेदांत का जिन्होंने चिंतन किया, खूब सेवा की है। एक दिन ठंडी के समय मैं निकला, हमारे महाराज श्री ने उनको पुस्तकों का संभालने का सारा कार्यभार दिया, अभी आश्रम में है हमारे। एक दिन मैं निकला सुबह सुबह, करीब 4 साढ़े 4 बजा था, तो देखा क्या कि वो महात्मा कंबल ओढ़े, हमारा सुबह सुबह ठंडी के समय कंबल ओढ़ करके प्रत्येक बिजली के खंभे में राधा राधा लिख रहे हैं। तो हमको लगा कि इतना राधा राधा इतने सुबह ही ऐसे क्या कौन कर रहा है। तो मैं गया तो कंबल ओढ़े हुए, ठंड बहुत थी, राधा लिख रहे थे। तो हमने देखा कि ये सेवानंद जी महात्मा है, महाराज जी के शिष्य हैं, आश्रम में रहते हैं। तो मैंने कहा, उनको प्रणाम किया। हमने कहा इतने सुबह क्या हुआ? तो हंसने लगे, बोले ऐसे दिन में लिखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो रात्रि में लिखते हुए घूम रहे हैं। तो हमने कहा ये लिखने की परंपरा तुम्हारे चित्त में कहां से आई? तो हंसने लगे, बोले पता नहीं, हमको लगा कि जितने वृंदावन में खंबे हैं सब में राधा नाम लिख दें। तो ये देखिए, ये भूमि की विशेषता है वहां। हमने देखा है बड़े बड़े महाराज वेदांती, जो वेदांत में रमण करने वाले, कई काशी के ऐसे विद्वान हैं जो वेदांती हैं, न्याय के अच्छे धुरंधर विद्वान, और हमारे आश्रम में आकर के रहे, और वो सब के सब भक्त बन गए जी। कारण क्या है? वहां की भूमि की ऐसी विशेषता है, अपने आप चित्त में भजन का संचार होता है, वहां अपने आप नाचने की इच्छा होती है, अपने आप गाने की इच्छा होती है। ये देखिए, ये वहां की भूमि का असर है। क्योंकि कारण क्या है? वहां की अधिष्ठात्री देवी जो है वो श्री राधा रानी है, वहां की स्वामिनी श्री राधा रानी है। तो देखिए यहां वर्णन करते हैं, बनम च तत् कोमल गोभिरंजितम। कोमल शब्द का प्रयोग किया है, मानो जो कोमल कोमल महाराज पत्तियां खिली हुई हैं
उन पत्तियों के ऊपर जब चंद्रमा की किरणें उसमें पड़ रही हैं तो उसकी शोभा इतनी हो रही है तो कुछ पूछो नहीं। भगवान ने जब उस वातावरण को देखा कि एक तरफ चंद्रमा विकसित हो रहा है और कलकल कल्लोल करती हुई कालिंदी बह रही है, मंद सुगंध सुरभि पवन बह रही है। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे वातावरण जिसको जो होता है, जो ध्यान करने वाला होता है, उसको ऐसे एकांत शांत वातावरण मिलता है तो ध्यान में बैठ जाता है। गाने वाले को महाराज यदि मिल जाए तो गाने के लिए बैठ जाता है। और जिसकी पढ़ने में प्रवृत्ति है, स्वाध्याय में प्रवृत्ति है, तो ऐसा शांत वातावरण दिखता है तो महाराज उसको स्वाध्याय करने की इच्छा हो जाती है। तो जो जिसमें रमण करता है उसमें वातावरण बहुत सहयोगी होता है, याद रखिएगा। एकांत शांत वातावरण योगी को भी पसंद है और भोगी को भी पसंद है। भोगी भी एकांत चाहता है और योगी भी एकांत चाहता है, उसको भी एकांत चाहिए। और जब ऐसा शांत एकांत वातावरण देखा तो हमारे श्याम सुंदर करते क्या हैं, बोले जगौ कलम बाम दृशा मनोहरम। भगवान ने वेणु बजाई और उसको हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने शब्द प्रयोग किया कलम। अच्छा, उद्देश्य भी रख दिया, कलम जगौ। भगवान ने कल बजाया, क्लीम माने बीज मंत्र बजाया। देखो, बीज मंत्र की बड़ी महिमा है। ये बीज मंत्र जो वेणु से बजाया, उस बीज मंत्र का अच्छा बजाने का उद्देश्य क्या है, कल मैंने निवेदन किया था। भगवान जो पहले वेणु बजाते थे, इसके पहले जहां जहां वेणु बजाने का वर्णन है उसमें अधिकतर शब्द का प्रयोग किया गया है सर्वभूत मनोहरम। और इसके बाद महाराज पंचाध्यायी के बाद भी आपको सुनने को मिलेगा, भागवत चिंतन जब सुनते हैं तो महाराज वहां युगल गीत है। युगल गीत में भी जहां वेणु की चर्चा की है सर्वभूत मनोहर है, वहां वो वेणु सबको मोहित करती है। वृक्ष भी मोहित हो जाते हैं, पत्थर भी मोहित हो जाते हैं, नदी भी मोहित हो जाती है, पक्षी भी मोहित हो जाते हैं। और वेणु गीत में तो वर्णन बड़े बड़े महात्मा जी, पराशर, व्यास, पुंडरीक, च्यवन, परशुराम, ये सब के सब महात्मा महाराज वृंदावन में वेणु के ऐसे दीवाने हैं, वेणु के ऐसे महाराज रसीले हैं, उसके पीछे दौड़ते हैं कि सब पक्षी बनकर के वहां रहते हैं। और भागवत के मूल में वर्णन, मैं कोई अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, भागवत के मूल में वर्णन प्रायो वताम्ब विहगो मुनयो बनेस्मिन, अस्मिन बने वृंदावने। प्राय अधिक तक बड़े बड़े महात्मा लोग पक्षी बनकर के रहते हैं। और पक्षी बनकर के करते क्या है, मार रुचिरान प्रवालान, वृक्षों की डालियों पर बैठ करके विगतान्य वाचा, बोलते नहीं केवल सुनते हैं। ये देखिए, महात्माओं के चित्त को भी आकर्षित कर लिया वेणु ने। ये वेणु कोई सामान्य वेणु नहीं है जी, ऐसी वेणु है कि क्या कहे आपको। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, शक्ति, गणेश सबको दीवानी कर दे ये वेणु। तो भगवान करते क्या है, आज हमारे जीवन धन, आज हमारे मनमोहन का उद्देश्य सबको मोहित करना नहीं है। किसको मोहित करना है, बोले वाम दृशा। वाम दृशा का अभिप्राय जिनके नेत्र सुंदर हैं, दृशा माने नेत्र ही है और वाम माने सुंदर है। वामस स्वभावा शब्द का प्रयोग, उनका स्वभाव बड़ा वाम है, अर्थात नेत्र जिनके सुंदर हैं। कल मैंने निवेदन किया था, नेत्र उन्हीं के सुंदर हैं जिन नेत्रों में श्याम सुंदर हैं। अगर नेत्रों में काम बसा है तो किसी के बड़े बड़े नेत्र क्यों न हो, उनको हमारे यहां प्रशंसा नहीं की गई है। हमारे यहां प्रशंसा संतों ने की है जिनके नेत्र सुंदर हैं, किनके, जिनके गोविंद बसे हुए हैं। और गोपियों की तो आंखों की बात हम आपको क्या कहें। गोपियां तो कहती बावरी वे अखियां जरी जाएं, जो सांवरो छोड़ निहारे गोरो। बावरी वे अखियां जरी जाएं, जो सांवरो छोड़ निहारे गोरो।
जिह्वा से यदि दूसरो नाम कढ़े, क्या निष्ठा है जी। जिह्वा से यदि दूसरा नाम निकल आए तो जिह्वा को काट हलाहल बोरों, जिह्वा को काट कर हलाहल विष में बोर दें। आपको बताएं हमारे ब्रजवासियों की निष्ठा भी अनोखी है जी। हम तो कभी उनकी निष्ठा का चिंतन करते हैं तो हमारा तो हृदय भर आता है। आज भी हमारे वृंदावन में ऐसे संत हैं जो वृंदावन छोड़कर जाते ही नहीं। आपको अचंभव लगेगा, वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं निकलते और कहते हैं यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तबहुन हाथ पसार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार। अगर विपिन राज सीमा के बाहर परमात्मा भी मिल जाए तो न निहारो, विपिन राज सीमा के अंदर उसको हम देखेंगे। उनकी अपनी निष्ठा है। अब एक महात्मा हमको मिले जो 40 वर्ष से वृंदावन के बाहर नहीं गए और ऐसे महाराज ब्रजवासियों को तो प्रणाम करते हैं। ब्रजवासी चाहे किसी जाति का हो, भंगी हो वह, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बालक हो, वो महात्मा सबको प्रणाम करता है ब्रजवासियों को, और उन्हीं के घर के टुकड़े खाता है, दूसरे का दिया हुआ कुछ नहीं खाता। और कोई दे देता है। जब मेरे को पता चला कि ऐसे महात्मा है तो मैं गया उनके पास में, हमारे साथ कई लोग थे, तो उनको मिठाई दी और सामान दिया, तो सब उठा करके उन्होंने गाय को खिला दिया। जब गाय को खिला दिया और बोले कि वो कुछ नहीं बोले, जो पास में रहने वाले लोग थे उन्होंने कहा इस बाबा को जो मिलता है वो ला करके खिला देता है, केवल ब्रजवासियों के टूक खाता है। कहा कि हमको दूसरे का किसी का नहीं चाहिए, ब्रजवासी के घर का चाहिए। तो ये देखिए निष्ठा देखिए। तो ये जो गोपियां हैं ये ऐसी गोपियां हैं कि बावरी वे अखियां जरी जाएं, जो सांवरो छोड़ निहारें गोरो। ऐसी जो महाराज गोपियां हैं जिनके चित्त में गोविंद का ही स्वरूप बस गया है। कई बार मैं एक लीला का चिंतन करता हूं। ये लीला, भगवान की लीलाएं तो सभी अनोखी है। हमने एक महात्मा से ये लीला सुनी तो हमारा तो चित्त उधर खिंच गया, और ये लीला हमको बहुत अच्छी लगती। मैं आपको सुनाता हूं, आपको पता चलेगा कि गोपियों का भगवान कृष्ण के प्रति कैसा अनुराग है और कैसी चित्तवृत्ति है, आंखों का कैसा उपयोग वह गोविंद के प्रति करती हैं। कहा कि एक दिन वृंदावन में गोपियां इकट्ठी होकर के आई यशोदा मैया के पास, और यशोदा मैया से बोली, अरे मैया मैया, तेरे छोरा ने ऐसो उधम मचायो है कि अब या ब्रज में बसने लायक ना है। हम ब्रज को छोड़कर कहीं अनत बसेंगी जाए, कहीं दूसरे जगह चली जाएंगी, अब इस ब्रज में नहीं रहेंगी। यशोदा मैया ने कहा बात क्या है? बोले एक बात हो तो बताएं। इतना उधम करता है, इतना उधम करता है कि हम क्या कहें। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोध संजात हासा, बछड़े छोड़ देता है, घर में चोरी करता है, और यदि घर में कुछ खाने को न मिले तो घर वालों को गाली देता है कि जा घर में दूध दही ना हो, वह घर में आग लगा देनी चाहिए। और इतना ही नहीं, मरकान भोक्षण बंदरों को खिलाता है। यशोदा मैया देखी कि आज तो बड़ी गोपियां गंभीर हैं और ऐसा बोल रही, तो कहा कि सखी ऐसो मत करो, अगर मेरो लाला घर में तुम्हारे गड़बड़ करे, दूध दही ले जाए, तो ऐसो कर मेरे घर से जितनो चाहिए उतना दूध दही ले जाया कर, पात्र फोड़ दे तो पात्र ले जाया कर। अब मेरो छोरा ऐसो गड़बड़ करे तो सब करने के लिए हम तैयार हैं तुम्हारे साथ। इतने में देखा क्या कि गोपियां बात तो कर रही हैं यशोदा मैया से और देख रही हैं कन्हैया को। श्रीमान जी सामने खड़े थे तो कन्हैया दौड़ कर आए, बोले मैया मैया, मैं काहू के घर में चोरी ना करूं। चोरी तो वो करे जाके घर में कछु कमी होए, मेरे घर में कछु बात की कमी तो है ना। मेरे बाप के पास में 9 लाख गायें हैं। ये सब देखो आंख सेकने आती हैं। आंख सेकना जानते हो, मुहावरा होता है जी, आंख सेकना। तो बोले ये सब आंख सेकने के लिए आती हैं, ये देखती तो मेरे को है, बातें तुमसे करती हैं। मैया ने कहा बात तो बिल्कुल सही है, कर तो यही रही। मैया थोड़ी कड़ी हुई तो गोपियों को लगा कि हमारा मत कहीं कमजोर न पड़ जाए, तो बोली देख मैया,
अगर तू मेरी बातन पर विश्वास नाए करेगी और ये लाला को कछु नाए कहेगी तो मैं कछु करूंगी। मैया ने कहा तू क्या करेगी? बोले मैं गाली दूंगी इसको। और हमारे सूरदास जी महाराज कहते हैं जो यशोदा ने सुना कि ये गाली देंगी तो मां के अश्रु भर आए। मां बहुत प्रेम करती है कृष्ण से। यशोदा मैया कहती गाली मत दीजो सखी, गाली मत दीजो सखी, मो गरीबनी को जायो है। गाली मत देना, इस गरीबनी की कोख में ये पैदा हुआ है। और मां रोने लगी। जब मां रोने लगी तो ये देखकर कृष्ण को बहुत पीड़ा हुई। संत वर्णन करते हैं हमारे गोविंद आए और आकर के यशोदा मैया के अश्रु पोछे अपने पीतांबर से। मां, अगर मेरी वजह से तेरे को कछु कष्ट है तो आज के बाद कोई शिकायत तेरे घर में आएगी ही ना है, और मैं निकल के ही घर से नहीं जाऊंगा तो शिकायत कोई कैसे करेगा। महाराज उस गोपी ने देखा ये तो अपराध हो गया, तो वो घर से निकल गई। और जब घर से निकल गई तो कृष्णैया ने कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा मां, अब तेरी आंखों के सामने रहूंगा। महाराज 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीते। जब 1 दिन बीता और कृष्ण के दर्शन नहीं हुए तो गोपियां सब विह्वल हो गईं, भोजन छोड़ दिया। दूसरा दिन बीता तो इतनी विह्वल हुई कि लगा कि प्राण निकल जाएगा। गोपियां आपस में चर्चा करने लगी कि मुझे यदि पता होता कि प्रेम करने में इतनी पीड़ा होती है, जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोय। ऐसा वो चिंतन करें। जब तीसरा दिवस हुआ तो लगता है कि अब गोविंद यदि नहीं मिलेंगे, ये वाम दृशा है, यदि गोविंद के दर्शन नहीं होंगे तो लगता है प्राण निकल जाएंगे। सखियों ने आपस में योजना बनाई कि अगर कृष्ण का दीदार नहीं होता है तो कहीं प्राण न निकल जाए। एक सखी ने कहा चिंता मत कर सखी, आज कछु हो जाए वह कृष्ण को लेकर हम जरूर बाहर आएंगे। और महाराज वह गोपी ने एक टोकरी अपने मस्तक पर रखी और टोकरी रख करके घर से निकली और नंद भवन में गई। नंद भवन का दरवाजा बंद था। उसने खोला और देखा क्या हमारे सांवरे सलोने सरकार पालने में पौड़े हुए सो रहे हैं। यशोदा मैया ने स्नान करायो है और यह स्नान कराने में कछु थकान हो गई तो मैया ने लाला को श्रृंगार कियो। और श्रृंगार में सभी अभी कपड़े धारण नाए कराए, अभी पूरा श्रृंगार नहीं हुआ और कन्हैया को नींद सी आने लगी। तो यह वजह से हमारे कन्हैया पालने में पहुड़ाए दियो मैया ने, और वहां के ऊपर जीनो सा चादर उड़ाए दियो और सुलाए दियो। और मेरे लाला जब सोए गए कन्हैया तो यशोदा मैया कछु काम में लग गई। और ये गोपी जब घुसी तो देखा कि श्याम सुंदर पालने में पौड़े हैं और निद्रा के वशीभूत हैं। देख करके वो गोपी विह्वल हो गई। श्याम सुंदर के श्रृंगार का दर्शन करने लगी, मुखारविंद का दर्शन करने लगी, विह्वल थी। इतने में यशोदा मैया की दृष्टि पड़ी। यशोदा मैया आई और क्या हाथ पकड़कर दूर लेकर के गई, क्यों री बाबरी, मेरो लाला 3 दिन से घर से बाहर ना निकलो, आज तू काकी शिकायत करने के लिए आई है, बोल सही। उस गोपी ने कहा कि मां आज मैं शिकायत करने के लिए नहीं आई, आज कुछ मांगने के लिए आई हूं। यशोदा मैया बोली क्या चाहिए तेरे को? बोले मां सच बताऊं क्या चाहिए? बोले बता ना। बोले मुझको गोबर चाहिए। महाराज बातें बना रही थी, ऐसा सोच रही थी कि बातें करती रहेंगी और घर में बनी रहेंगी और कृष्ण का दीदार होगा। जो जगेंगे तो इशारे से कहेंगी चलो तुम्हारे बगैर हम जी नहीं सकती। किंतु यहां तो यशोदा मैया इतनी कठोर हो गई, इतनी कठोर हो गई कि उसने हाथ पकड़ा गोपी का और हाथ पकड़ करके लेकर दरवाजे के पास में गई और जाकर बोली सुन, या ब्रज में कोई दूध दही तो मांगे ना है, गोबर की काऊ के घर में कमी होएगी, जा जा, अगर गोबर तेरे को लेना है तो गौशाला से ले। और महाराज वो गोपी चल पड़ी, किंतु कृष्ण को निहार रही थी, उल्टा चल रही थी जी। देहली पर जो पहुंची पीछे ठोकर लगी, धड़ाम से गिरी। और यशोदा मैया भी आज इतनी निष्ठुर बन गई, उसने कुछ किया नहीं और उसको निकालकर दरवाजा और बंद कर लिया। जब दरवाजा बंद कर लिया तो बहुत देर तक वो गोपी खड़ी खड़ी वहां रोती रही और सोची क्या करे।
फिर गौशाला में गई और गौशाला में जाकर जहां गोबर था वहां टोकरी रख करके बैठ गई। और जब टोकरी रख करके वहां बैठ गई तो रोने लगी और रो करके जीवन धन गोविंद से प्रार्थना करती है, हे प्यारे, आपके चरणों में मैंने सर्वस्व समर्पित किया है और इसलिए समर्पित नहीं किया है कि कुछ चाहिए। मैंने अपनी सौंप दी तेरे हाथों डोर, मेरी नाथ संभालिए प्यारे नंद किशोर। डोर आपके हाथ में रखिए इतना ध्यान, प्यारे तेरे दरस को तड़प रहे हैं प्राण। ये वाम दृशा है, प्यारे तेरे दरस को तड़प रहे हैं प्राण। कान देकर सुनो मेरी विनती एक, कान देकर सुनो मेरी विनती एक। श्रवणानंद वंदन करे दर्शन दे दो नेक। हे जीवन धन, अगर आपका अब दीदार नहीं होता है, आपका यदि अब दर्शन नहीं होता है, तो गौशाला से ये गोपी नहीं जाएगी, गौशाला से गोपी की लाश जाएगी। अब यहां से ये प्राणों के सहित तो जाने वाली नहीं, निष्प्राण होकर ही भले जाए। और महाराज जो रुदन प्रारंभ किया विह्वल होकर के, हम आपको सच कहे, हमारा जीवन धन कई बार मैं चिंतन करता हूं, ऐसी भाषा जल्दी नहीं समझता, रुदन की भाषा बहुत जल्दी समझता है। और जो पुकारा तो मानो गोपी की आवाज हमारे गोविंद के कर्ण कुहरों पर गई, तो धीरे से पीतांबर हटाया, पालने पर बैठ गए। देखा मैया कछु काम में लगी हैं। कन्हैया धीरे धीरे पैर दबा दबा करके चलने लगे कि मैं निकल जाऊं, गौशाला पहुंच जाऊं। किंतु जो दरवाजे के पास पहुंचे तो मैया की दृष्टि पड़ गई। मैया ने कहा, ओरे लाला कहां चला? बोले, नाना मैया मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, यहीं घूम रहा हूं घर में। मैया आकर के हाथ पकड़कर बोली, क्यों रे लाला कहां जा रहा है? कन्हैया बोले, मैया एक बात बता, घर में कौन आया था? मैया बोली, देख लाला, घर मेरो, मालकिन मैं, जिम्मेदारी मेरी, तू काहे को अपनो दिमाग लगा रहे हो कौन आया कौन गया? तेरी छोटी सी अवस्था है, तू खेल और मस्त भोजन कर, ज्यादा चिंतन मत कर। अरे मैया तू समझ में ना आए हुए तेरे, मुझे तो लगता है वो गोपी आई थी, क्या नाम लिया उसका? बोले, हाँ लाला वही तो आई थी। अरे बोले मैया तू बड़ी भोरी, काहे को आई थी? बोले लाला गोबर मांगने आई थी। कन्हैया बोले, अरे मैया सच में तू भोरी है, या ब्रज में कोई दूध दही तो मांगे ना है, और काऊ के घर में दूध दही की कमी ना है, वो तो तेरे को बेवकूफ बनाने आई। लाला बेवकूफ काहे को बनाने आई? वो तो नंबर 1 की चोट्टन है, नंबर 1 की। या ब्रज में ऐसी चोट्टन कोई दूसरी ना है। मैया ऐसी चोट्टन है कि आंख में लगे काजल को पोंछ ले। अच्छो लाला ऐसी चोरी करे तो ब्रज हमारे गौशाला में क्या करेगी वहां? कन्हैया बोले, मैया तू भोरी भारी ना जाने, वहां करेगी क्या? जो गाय दूते समय गायों के पैरों में रस्सी बांधी जाए पीछे, और दोहनी बोले वाको, वो लेकर के चली जाएगी। कन्हैया ने कहा, जब ये बात कही तो माने कहा दरवाजा खोल देती हूं, लेकर जाएगी तो यहीं से हम देख लेंगे और पकड़ लेंगे उसको। तो कन्हैया बोले, मैया वो इतनी भोरी ना है जितनी तू भोरी है। वो टोकरी में पहले तो रखेगी रस्सी, और रस्सी के बाद रखेगी गोबर। तू समझेगी गोबर ले जाएगी रस्सी। अच्छा मैया तू ही बता, ब्रज में काऊ के घर में गोबर की कमी है? इतनी गाय हैं, गोबर की कमी? गोबर कोई मांगेगो? गोबर कोई मांगने की चीज है? तू भोरी भारी या वजह से समझे ना है, तो को कछु समझ में ना आवे। कन्हैया जब ऐसी बात बोले तो मैया बोली, लाला एक बात बता, मैं तो दधी मत रही हूं, अगर मैं जाऊंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। कन्हैया बोले, आज नहीं तो कल अपने माल की रखवाली तो हम ही को करनी है। अब तू तो बूढ़ी हो गई, कुछ दिन के बाद कछु तेरे को दिखाई भी ना पड़ेगो, तो रखवाली तो मैं ही करूंगो। अगर तेरी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। मैया ने कहा, लाला जल्दी जा, नहीं कहीं ले न जाए। और जो श्रीमान जी चले जी गौशाला के लिए, हमारे संतों ने तो ऐसा वर्णन किया है, भगवान की ऐसी मस्त चाल है। पैरों में बंधे हुए महाराज पायजेब की ध्वनि हो रही, करधनी की ध्वनि हो रही है, और जिससे मस्त हाथ में महाराज वेणु लेकर के मंथर गति से चल रहे हैं। गोपी ने जब देखा कि गोविंद आ रहे हैं तो गदगद हो गई।
कि जीवन धन्य हो गया, किंतु प्रणय कोप के कारण उसने मुड़कर देखा नहीं और हाथ में गोबर लिए बैठी रही वहीं। जब हमारे कन्हैया पास में गए तो जाकर कन्हैया ने अपनी वेणु को अपनी धोती के फेट में खोसा और दोनों हाथों से उसकी आंखें पकड़ ली, आंखें बंद कर ली पीछे से। और जो आंखें बंद की तो गोपी ने कहा, जीवन धन, तुम्हारे चरणों में बार बार बंधन करके एक प्रार्थना करना चाहती हैं, ये प्रार्थना आप स्वीकार कर लो तो हम धन्य हो जाएंगे। कन्हैया बोले, क्या प्रार्थना करना चाहती? बोले, इन आंखों को इतना दबाओ गोविंद, इन आंखों को इतना दबाओ कि सदा के लिए देखना बंद कर दें। श्याम सुंदर, जिन आंखों से आप दिखते नहीं हैं, उन आंखों को हम रखकर करेंगी तो क्या करेंगे? अरे, जिन आंखों से आप न दिखो, वो आंखें हमें चाहिए नहीं। हम दुनिया को नहीं देखना चाहती, दुनिया को नहीं निहारना चाहती हैं, मोहन केवल तुम्हें देखना चाहती हैं। और तुम भी इतने निष्ठुर बन गए, इतने कठोर बन गए कि तुम दिखते ही नहीं हो। तो जिन आंखों से गोविंद नहीं दिखता, हमारा प्रीतम नहीं दिखता, हमारा प्रेष्ठ नहीं दिखता, अब उन आंखों की जरूरत नहीं है, उन आंखों की आवश्यकता नहीं है। आंखों का फल हो तुम्हारा दर्शन। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। इन आंखों का कोई दूसरा फल है भी नहीं, दूसरा कोई प्रयोजन भी नहीं है। और जब आप दिखते नहीं हो तो आंखों की कोई जरूरत नहीं है। आंखों को फोड़ दो श्याम सुंदर, तुम्हारा बहुत उपकार मानेंगी, तुम्हारी बहुत कृपा मानेंगी। भगवान ने तुरंत आंखें छोड़ दी और आंखें छोड़कर सामने आकर खड़े होकर ठोड़ी में हाथ लगाकर बोले, क्यों री बाबरी, जब मैं दिखता नहीं हूं तो रोती हैं और जब दिखता हूं तो शिकायत करती आकर के। गोपी कहती हैं, श्याम सुंदर, बावरी इन अखियान को सुख सिरजो ही ना है। बावरी इन अखियान को विधाता ने सुख सिरजो ही ना है। देखत बने न देखते, बिन देखे अकुलाएं। जब आप सामने होते हो तब आंखें खुलती नहीं है। लगता है विधाता ने इन आंखों को ऐसा बनाया है, सुख बनाया ही नहीं, सिरजा ही नहीं। जब आप सामने हो तो आंखें खुलती नहीं है और जब सामने होते नहीं हो तो आंखें व्याकुल हो जाती हैं। बिन देखे अकुलाएं। ऐसा महाराज रो पड़ी गोपी गोविंद को पकड़ करके। कन्हैया ने कहा, बाबरी एक बात बता, तूने ही तो गड़बड़ किया कि आकर मैया से शिकायत की। तो बोले, कन्हैया बहाना ही होता था देखने के लिए, किंतु तुम इतने निष्ठुर बन गए। प्यारे, ऐसा कोई नहीं इस ब्रज में जो तुम्हारे बगैर देखे जीवित रह सके। हम सब लोग तुम्हारी दीवानी हैं, तुमसे प्रेम करती। कन्हैया ने कहा, अच्छा देख लिया ना, तो अब जाओ। तो बोले, नहीं नहीं, वो तो गोबर का बहाना लेकर आई है, तो गोबर तो लेकर के जाएंगी। और महाराज श्याम सुंदर को देखते देखते उस गोपी ने ऐसा गोबर भर लिया टोकरी में कि टोकरी उठे ही नहीं। जब उठे नहीं तो गोपी ने कहा, लाला, ओ ले लाला कन्हैया, मेरी टोकरी उचवाए दे। कन्हैया महाराज बैठ करके कुआ की तरफ ऐसे हाथ रख कर देख कर बोले, क्यों री, तेरे बाप ने मुझको नौकर लगायो है? तेरे बाप को नौकर हूं कि तेरी टोकरी उठवाने को काम मैं करूंगा? मैं ना उठवाऊंगा। गोपी ने कहा, लाला एक बात बताएं, यदि टोकरी उठवाएगो ना तो माखन का लोंदा दूंगी, माखन का लोंदा। कन्हैया बोले, सच देगी? बोले, हाँ बिल्कुल दूंगी। कन्हैया ने उचवाए दिया और महाराज जो गोपी उठा करके पहुंची ब्रज में, वृंदावन में जो पहुंची अंदर, तो कन्हैया को लगा पता नहीं ले कितना जाएगी। अब ले जाएगी तो गिनती कौन करेगा? मेरे को तो 3 तक ही गिनती आती है, इसके बाद गिनती आती नहीं। तो दौड़े और दौड़ करके जाकर गोपी का आंचल पकड़ लिया बीच चौराहे में। जी जो आंचल पकड़ा तो हमारे ब्रज के रसिक कहते हैं, गोपी ने कहा, मुंचांचलम चंचल पश्य लोकम। अरे चंचल, मेरे आंचल को छोड़ दे। कन्हैया ने कहा, क्यों छोड़ दे? बोले, पश्य लोकम, इस संसार को देखो। तो कहा, संसार के देखने से क्या होगा? बोले, बालोशी
ना लोकैसे कलंकम। अरे तुम बालक हो, तुमको पता नहीं है कि किसी दूसरे की स्त्री का यदि आंचल पकड़ा जाता है रास्ते में तो कलंक लग जाता है। कन्हैया बोले कलंक लग जाता है? राम राम, तुमको कलंक लग जाएगा तो मैं छोड़ देता हूं। और छोड़ करके दूर जाके खड़े हो गए। तो गोपी बहुत ठाका मारकर हंसी, बोले बालोसी ना लोक ऐसे कलंकम, तुम कलंक को नहीं जानते, किंतु एक पता चल गया, भावम न जानासी बिलासनी नाम, तुम प्रेमियों के भाव को नहीं जानते हो। तो कन्हैया ने कहा कि क्यों, हम सबके भावों को जानते हैं। बोले तुम प्रेमियों के भाव को नहीं जानते, प्रेम नगर का सिद्धांत ही अलग होता है जी। प्रेम नगर का सिद्धांत वहां उल्टा होता है। वहां यदि प्रेमी कहे कि छोड़ दो तो अभिप्राय है पकड़ लो, उल्टा नियम है, तुमने कैसे छोड़ दिया। भावम न जानासी बिलासनी नाम। कन्हैया बोले हम सब जानते हैं। गोपी बोली लाला तुम किस विषय में पीएचडी किए हो हमको पता है। किस विषय में किया है? बोले गोपाल गोपालन पंडितोसी, केवल तुम गाय चराने के पंडित हो। हियो हियो करके गायों को कैसे पुकारते हैं, कैसे उनको चराते हैं, उसी को जानकार हो। कन्हैया बोले देख गोपी हम ज्यादा बात ना करें, तू एक बात बता, टोकरी ले कितने जाएगी? बोले जितनी आवश्यकता होगी। बोले कितनी आवश्यकता होगी? बोले ये मुझको भी पता ना है। तो कन्हैया बोले देख तू जितने ले जाएगी उतने माखन के लोंदा देगी? बोले हाँ सो तो देंगी। तो गिनती कौन करेगा? गोपी बोली मैं कर लूंगी। बोले तेरे ऊपर विश्वास नहीं है। ले जाएगी 4 और कहेगी 2। तो कहा तुम गिन लो। बोले मैं स्कूल गया नहीं हूं अभी, इसलिए मेरे को आता नहीं है। तो गोपी ने कहा तेरे को मेरे ऊपर विश्वास नहीं, तेरे को आता नहीं, तो मैं करूं तो क्या करूं? कन्हैया ने कहा एक युक्ति है। क्या युक्ति है? बोले जितने टोकरी तू गोबर ले जा उतने टीके लगा दिया कर मेरे मस्तक में गोबर से ही। गोपी बोले ला ला लगा दूं। और महाराज लगाया। 2-4 टोकरी तो वो ले गई। मैं कई बार विनोद में कहता हूं जब वो चली गई तो श्रीमान जी अपने आप बैठकर 2-4 अपने आप लगा लिए। ये कहते तुम्हारा भरोसा नहीं, मैं तो कहता हूं इन्हीं का भरोसा नहीं है, ये कब क्या करें कुछ पता नहीं है जी। 2-4 टीके अपने आप लगा लिए। अब ये लीला सुबह से चली जी, करीब 8-10 बजे से मानो लीला चली। सायंकाल का समय हो गया, जब गोचारण करके आने का समय हो गया, गोपी घबराई कि सब गोप आ जाएंगे और ये लीला देखेंगे तो नाराज होंगे। तो उसने कहा लाला काम पूरा हो गया। तो कन्हैया ने कहा कि गिन कर बताओ कितने टीके हैं। तो महाराज पूरे टीके, यहां मस्तक में भी, नाक में भी, कपोल में भी, ठोड़ी में, ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां टीका लगा ना हो। गोमय मंडित भाल कपोलम, सब जगह महाराज गोबर के टीके लगे थे। गोपी ने गिन के बताया लाला इतने हैं। तो दौड़े। गोपी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले अपनी मैया से पूछने, तेरे ऊपर विश्वास न होंगे ज्यादा और गिन के कम बताएगी। दौड़कर जो कन्हैया हमारे गए मैया के पास, मैया मैया मैया। मैया ने देखा, बोले तुम सुकरोसी कत जन्मनि पूतना रे, लगता है पिछले जन्म में सुअर था क्या, ये इतना गोबर कहां से लगा के आया है। कन्हैया बोले अरे मैया तू जाने ना है, ये जितने टीके लगे उतने माखन के लोंदे मिलेंगे। मैया बोली तेरे घर में कछु कमी है का? बोले बनिया को छोड़ा हूं, और बनिया का छोरा वो हो जो घर में कमी हो वो कमाने के लिए जाए, वाको नाम बनिया को छोरा ना है। घर में चाहे कितना भी हो तब भी कमाना बंद न करे, क्योंकि संतोष न हो वाई को नाम बनिया को छोरा हो जी। बोले मैं बनिया को छोरा हूं। मैया ने जो गिन के बताया तो भागे कन्हैया। तब तक हमारे संत कहते हैं चारों तरफ से महाराज देवता लोग, गंधर्व, किन्नर आकाश में विराजमान हो गए थे, लीला देख ही रहे थे, प्रकट हो गए। गोपियां सारी प्रकट हो गई। अब कन्हैया गए महाराज ऐसा सुंदर रूप बना करके और कहा कि किसने हमसे उचवाया था, बाहर निकल कर आओ, हमारे माखन के लोंदे दो। इतने थे। सब गोपियां कहे लाला मैंने उचवाया था। तो बोले तुम सब दो। बोले ऐसे ना ही दूंगी, पहले ठुमका लगाओ आके बाद दूंगी। तो महाराज गोपियां ताली बजाती हैं और कन्हैया को नचाती हैं। इसलिए रसखान कहते हैं शेष महेश दिनेश गणेश सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यावें, नारद से सुख व्यास रटें रचिहारें तऊ पुनि पार न पावें, जाहि अनादि अनंत अछेद अभेद सुबेद बखाने। महाराज जिसको वेद अनंत अनादि करके पखानते हैं, तो महाराज ये छछिया बर छाछ में नाच नचावे। गोपियां उनको छछिया बर छाछ में नाच नचाती हैं। तो ये क्यों? बोले बाम दृशाम मनोहरम,
भगवान के महाराज ये वाम दृशाम मनोहर हैं, जिनकी दृष्टि वाम है अर्थात सुंदर है, और सुंदर दृष्टि उसी की है जो श्याम सुंदर को निहारना चाहती है। इसलिए तो वेणु गीत में हमारी गोपियों ने गोविंद के विषय में एक बड़ी सुंदर बात कही। हिरणियों के विषय में गोविंद को निहार कर बोले, धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरिण्य एता। कहते ये मूढ़ मती जो हरनिया है वो धन्य है। तो हरनिया धन्य क्यों है? बोले, या नंद नंदन मुपात्र विचित्र वेशम, जो नंद नंदन को निहार रही हैं। देखो, निहारने के कारण, देखने के कारण धन्य है, और निहारती नहीं है। पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकई, ये सारी की सारी हिरणियां पूजा करती हैं। एक सखी ने कहा, बावरी हो गई हो क्या? ये पूजा कैसे करेंगी हिरणियां? ये माला बना नहीं सकती हैं, आरती गा नहीं सकती हैं, स्तुति कर नहीं सकती, तो इनकी पूजा की पद्धति क्या है? बोले, पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकई, अवलोकन करती हैं केवल। देखो, अवलोकन करने, प्रेम की दृष्टि से उनको निहारती हैं तो पूजा हो जाती है। तो मानो जो प्रेम से परमात्मा को निहारे, प्रेम से परमात्मा को पाना चाहे, जो परमात्मा को अपने नेत्रों में बैठाल कर रखा है, वही वाम दृशा है। चाहे वो कोई क्यों न हो जी, वाम दृशा वही है। और वाम दृशा मनोहरम, उन वाम दृशा वाली गोपियों का मन हरण करने के लिए, मनहरम, मनोहरम शब्द है, हरि शब्द जो है ना, उसे हरम बना ही। मानो जो मन का हरण करने वाला परमात्मा है, वो गोपियों के मन को हरण करने के लिए वेणु बजाते हैं। और सच में ये वेणु में हरण करने का सामर्थ्य बहुत है। हरण करने का, देखो, भगवान की मुस्कान में भी हरण करने का बहुत सामर्थ्य है। मुस्कान माने, मुस माने चोरी है जी, और कान माने मर्यादा। जो मर्यादा को चुरा ले वही मुस्कान है जी। भगवान की मुस्कान ऐसी है कि मर्यादा को चुरा ले। भगवान की वेणु का देखो कमाल, देखो, एक गोपी जल भरने के लिए गई थी, हाथ में घड़ा था और बड़ी दृढ़ संकल्पित थी कि कृष्ण की तरफ देखेंगी नहीं। और हमारे कन्हैया भी बड़े विलक्षण हैं जी। हमारे महाराज जी तो कहते हैं कृष्ण का अवतार ही दान, आनंद का दान करने के लिए हुआ है। देखो, राम का अवतार मर्यादा प्रधान है, ये सत प्रधान है। कपिल का अवतार चित्त प्रधान है, हंसा अवतार चित्त प्रधान है। तो कोई सत प्रधान अवतार होता है, कोई चित्त प्रधान अवतार होता है, किंतु जो हमारे गोविंद का अवतार है वो आनंद प्रधान है। और ये आनंद को ऐसे वितरण करते हैं, ऐसे वितरण करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। कोई प्रेम से देखे, नाच के देखे, कैसे भी देखे उनकी तरफ। तो महाराज जब इन्होंने वेणु बजाई और वो गोपी जल भर रही थी, तो वेणु की जो ध्वनि सुनाई पड़ी तो उसके हाथ से घड़ा छूट गया और बह के जाने लगा। दूसरी सखी ने देखा कि घड़ा बह जा रहा है और ये कान का दोना बना करके वेणु पी रही, तो दौड़ करके आई और सखी को पकड़ कर कहती, सुनती हो कहा भज जाओ घरे, घर भग जाओ। सुनती हो कहा भज जाओ घरे, बिद जाओगी नैनन के बानन सो। कुल कान जो अपनी राखन चाहो, दई राखो अंगुरी दो कानन में। बोले, क्या सुनती हो, घर भग जाओ। बोले, नहीं भगेंगी तो क्या होगा? बोले, नहीं भगोगी तो जिधर से वेणु आ रही उधर दृष्टि जाएगी, और जब उधर दृष्टि जाएगी तो बिद जाओगी नैनन के बानन सो। उधर जो खड़ा हुआ है उसके नेत्र, उसके बानन से घायल हो जाओगे। और महाराज जब उसकी मुस्कान देखोगी तो महाराज सब कुल कान जो आपन राखन चाहो, अपने कुल की मर्यादा, कुल की इज्जत यदि रखना चाहती हो, प्यारी लगती है, तो एक काम करो, दई राखो अंगुरी दो कानन में। दोनों कानों में अंगुली लगा के रखो जिससे उनकी वेणु सुनाई न पड़े। क्योंकि ये वेणु जो है ऐसी है, एक बार जिसको सुनाई पड़ गई वो संसार के काम का नहीं रहेगा। गोविंद वादक महाराज वेणु वादक ऐसे हैं हमारे प्यारे। तो आज इन्होंने क्या किया, जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम, भगवान का जो संकल्प है। देखो नारायण, मैं निवेदन करूं,
ये सारा का सारा संसार ही संकल्प का चमत्कार है। इसलिए संकल्प में बहुत सावधानी रखनी चाहिए अपने भी। और परमात्मा का जो आज संकल्प है वेणु के मूल में, वो संकल्प है वाम दृशाम मनोहरम। आज उन्हीं को रास में आमंत्रित करना है, आज उन्हीं को रास में बुलाना है जिनकी आंखें गोविंद में लगी हैं, अर्थात जो गोविंद को पाना चाहती हैं ऐसी गोपियां। और जो भगवान ने वेणु बजाई, कल मैंने निवेदन किया था, आप लोगों ने सुना ही था इस श्लोक के अर्थ में, भगवान ऐसे वेणु वादक हैं कि वेणु बजाई तो केवल उन्हीं को सुनाई पड़ी जिनको सुनाना चाहते थे। एक तो ये वेणु वादक की विशेषता, और दूसरी उनकी विशेषता है जो सुनना चाहती थी। याद रखिएगा, यदि हम सुनना चाहें तो सुनाई पड़ेगी, नहीं सुनना चाहें तो नहीं सुनाई पड़ेगी। कल मैंने उदाहरण भी रेडियो को आपको दिया था। तो मानो जो गोपियां गोविंद को पाना चाहती थी, महाराज उन लोगों ने जो महाराज ये सुना वेणु, तो हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः। निसम्य गीतम, देखो जो गीत सुना, हमारे महर्षि कहते हैं गीत गाया गया। गीत क्यों कहा? क्योंकि ऐसे स्वर में गाया ये भगवान ने। देखो वेणु से ऐसा स्वर बजाया कि नाम लेते थे, किंतु नाम लेने के साथ साथ जैसे नाम लिया जाए चंद्रावली विशाखा, तो एक तो ऐसे अलग अलग नाम लिया जाए और एक गा करके लिया जाए। तो मानो ये गा करके नाम ले रहे हैं जी, क्योंकि बात यह है प्रेमी की बोली का नाम गीत है और प्रेमी के हमारा चाल का नाम नृत्य है। जो बोलता है, हमारे एक साथ में गाने वाले हैं, बड़े अच्छा भजन गाते हैं, तो कई बार हम देखते हैं जब माइक गड़बड़ होता है तो नाराज नहीं होते, वो नाराज नहीं होते और बड़े प्रेम से गाते हुए कहते हैं, उसको गा गा करके बोलते, अरे माइक वाले भैया जरा माइक ठीक कर दो, तो सब हंस जाते हैं। तो हम देखते हैं यही बात यदि गुस्सा होकर के कहा जाए तो उसका गड़बड़ हो जाएगा, किंतु गा करके बोलते तो हमसे कहते महाराज जी हमारा भी स्वर नहीं बिगड़ता है। और कई लोग तो सोचते, जो ध्यान नहीं देते, सोचते शायद भजन में एक कड़ी रही होगी, तो महाराज भजन में रहा होगा इसलिए बोल गए। तो देखो भगवान भी वेणु तो बजा रहे हैं किंतु गीत से बजा रहे हैं, और महाराज ये गीत गाया जाता है। तो देखो निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, आज ये जो गीत बजा रहे हैं भगवान, ये प्रेम का वर्धन करने वाला है। मानो ये गीत नहीं बजा रहे हैं जी, प्रेमाग्नि जला रहे हैं। अनंग वर्धन माने प्रेमांग, महाराज प्रेमाग्नि जला रहे हैं। और सच में जैसे अग्नि होती, तो अग्नि आप लोग शायद नहीं जानेंगे, गांव के जो लोग हैं वो समझ जाएंगे, अपने राम तो गांव के, तो गांव में लकड़ी से रोटी बनती है, और जहां लकड़ी से रोटी बनती तो जब लकड़ी नहीं जलती तो उसको जल फूंकने के लिए एक फुकनी रखते हैं, लकड़ी की भी होती, लोहे की भी होती, माताएं उससे फूंक फूंक करके जलाती। तो जब फूंकती हैं तो जो बुझी हुई अग्नि होती वो तुरंत जल जाती है हवा से, तो फुकनी से बंधी हुई वायु जाती है उसमें। तो आज ये वेणु नहीं मानो फुकनी बना दिया है जी, ऐसे फूंक रहे हैं उससे स्वर, ऐसे फूंक रहे हैं कि जो गोपियों के हृदय में। अच्छा एक बात देखो, आग होगी तभी तो जलेगी ना, आग हो ही नहीं तो जलेगी कैसे? तदनंग वर्धनम, वर्धनम का अभिप्राय क्या पहले से था तो सही, जो चीज है ही नहीं वो बढ़ेगी कैसे? भाई जो चीज है पहले से विराजमान उसकी वृद्धि की जा सकती है। तो वर्धनम का अभिप्राय गोपियों के चित्त में प्रेम तो पहले से ही था, ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं था, प्रेम तो बोया नहीं गया अभी, प्रेम तो पहले बोया गया था। पूर्वानुराग का गीत जो गाया गया वेणु गीत, उस वेणु से तो प्रेम बोया था। यहां से प्रेम, इस वेणु से प्रेम बोया नहीं जा रहा है, प्रेम को बढ़ाया जा रहा है। और भगवान ऐसे फूंक रहे हैं तो महाराज जो ये आग जली, आग जलते ही महाराज क्या हुआ? ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाः, मानो ये वेणु जो बज रही है, ये ब्रजस्त्री जो हैं
अरे नारायण, ब्रज माने जानते हैं, ब्रज गतौ है, जहां चलने का ही काम है। और ब्रज का एक अर्थ और भी है जी। ब्रज का अर्थ हमारे महाराज श्री ने कहा, जहां ब्रह्म ही रज बन गया है उसका नाम ब्रज है। याद रखो, ब्रह्म रज शब्द लिखो और उसको संक्षेप में बोलो तो ब्रह्म का ब्रा हो गया और रज का जा हो गया, तो जा ले ली तो ब्रज ही तो बन गया। और सच में ब्रज की ऐसी महिमा है, ऐसी महिमा, इसलिए ब्रज रज की बड़ी महिमा है। ब्रज रज उड़ी मस्तक लगे, मुक्ति मुक्ति वह जाए। तो मानो जहां ब्रह्म ही रज बन गया है, जहां परमात्मा ही रज बन गया है, धूली बन गया है, प्रेम के वशीभूत होने के कारण वही ब्रज है। ऐसे ब्रज में रहने वाली जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों का स्वभाव महाराज प्रेमा भाव से पहले ही संपन्न है, किंतु ये ब्रज की स्त्री हैं तो कहनी क्या है, प्रेम पहले से हृदय में है। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, महाराज जैसे आपने सुना होगा प्रहलाद की, उसमें प्रहलाद के भी कृष्ण महाराज हृदय को पकड़ रखा था। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा नवेदि जगदीदृशम। ये कृष्ण ऐसा ही है कि महाराज जिसको पकड़ता है तो अच्छे ढंग से पकड़ता है। अब ये गोपियों को क्या करते, बोले कृष्ण ग्रहीत मानसाह, मानो अग्नि इधर जलाई और अग्नि जला करके मानो मन अपनी ओर खींचा कि इस अग्नि को बुझाने का काम दूसरी जगह नहीं, हमारे पास में ही है। तो मन को खींचा कि इधर आओ। महाराज आपको सुनने को मिलेगा प्रणय गीत में, गोपियों ने कहा है कि एक अग्नि तो आपने जलाई है, ये विरहाग्नि, और एक अग्नि हम जलाएंगे जिसमें अपने शरीर को जला करके राख कर देंगी। तुम्हारी अग्नि में जलाने का सामर्थ्य नहीं, किंतु हम अपनी अग्नि से जला देंगे। तो मानो ये जो तदनंग वर्धनम है, आग को ही वर्धन किया है, अनंग को वर्धन किया है। गोपियां महाराज जब सुनती हैं, देखो इसमें आ जगमुरन्योन्य मलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। देखो साधना का मार्ग ऐसा है, ये मेले का नहीं अकेले का है। आप देखेंगे गोपियां पहले जब कात्यायनी की उपासना करती तो अकेले करती, मेले को लेकर करती, सखियों को लेकर। और जब वेणु बजी तो किसी को नहीं बुलाया। ये नहीं कि चंपा को बुला ले, पड़ोसी को बुला ले, चल चल सखी कृष्ण बुला रहे हैं। आ जगमुरन्योन्य मलक्षितोद्यमः, दूसरी सखी कोई देख न पाए, मैं अकेले चली जाऊं, क्योंकि अगर वहां मेला होगा तो श्याम सुंदर बात थोड़ी करेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह भी है कि उस वेणु से गीत तो बज रहा था, किंतु ये गीत ऐसा था कि जो गोपी सुनती थी उसको लगता था केवल मेरा नाम है, दूसरे का नाम नहीं है, केवल मेरे को पुकारा जा रहा है, केवल मेरे को कृष्ण चाहते हैं। इसलिए महाराज वो सब अकेले बगी, कोई देख न पाए। और कहां गई, बोले सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः, जहां कांत विराजमान है, प्रीतम विराजमान है, प्रेष्ठ विराजमान है। इन देवियों ने महाराज धर्म अर्थ काम और मोक्ष का परित्याग करके परमात्मा को स्वीकार किया है। तो कैसे इन्होंने धर्म का परित्याग किया है, कल एक विहंगम दृष्टि और डालते हुए अपनी चित्तवृत्ति को उधर लगाएंगे। अपने आराध्य के पावन पवित्र चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति रति गति उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।